केकेआर का नहीं खुला है अभी भी खाता। सीएसके की दूसरी जीत। नूर की गेंदबाजी ने केकेआर से मैच ले गया है बहुत दूर। जी हां दोस्तों, चेन्नई 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 सुपर किंग्स, सीएसके कमबैक सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब कमबैक के लिए ही जानी जाती है। इस बार थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन 3 मैच हारने के बाद लगातार 2 मैच बैक टू बैक जीत लिया है और कमबैक कर लिया है। और टीम सीएसके की अब रोर कर रही है, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, सब कुछ में अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा है अचानक से। महेंद्र सिंह धोनी के नहीं रहने के बाद सीएसके का जो हाल होता था भाई, वो देखने लायक होता था विपक्षी टीमों के लिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अब महेंद्र सिंह धोनी के बिना जीतने का आदत धीरे धीरे डाल रही है। 5 मैच में 2 जीत 3 हार है, लेकिन भाई साहब जो कमबैक किया है चेन्नई, वो काबिले तारीफ है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के इतिहास में अपने 5 मैच में एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री बदल गया। नीतीश कुमार के 20 साल रहने के बाद अब सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट, नए राजा बन गए हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी पॉइंट टेबल में खाता खोलने में नाकाम रही है। 1 पॉइंट उनको मिला हुआ है बारिश के कारण, लेकिन जीत अभी भी नदारद है। अब श्रेयस अय्यर का कमी तो भाई साहब पक्का खल रहा होगा आपको। श्रेयस अय्यर इसी टीम के साथ, इसी प्लेयर के साथ फाइनल जितवाया था केकेआर को, और केकेआर ने उसको जाने दिया। केकेआर ने खरीदा है भाई 25 करोड़ 20 लाख में कैमरून ग्रीन को। बॉलिंग में कुछ हो नहीं रहा है, बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं हो रहा है, और केकेआर की नैया को पार लगाने वाला कोई भी बंदा नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स जो सबसे हार रही थी, उससे भी हार गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स का चेन्नई के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड था पिछले कुछ समय से, लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स ने पलटवार करते हुए कोलकाता को सीधा कोलकाता का रास्ता दिखा दिया है और बोला है कि चेन्नई हमारा ही ग्राउंड है और ये मेरा किला है। में 2 लगातार मैच जीत गया है चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक में। चेन्नई का जो अगला मैच है वो हैदराबाद में है और चेन्नई का जो अगला मैच है वो मुंबई में है, लेकिन चेपॉक में 2 जीत ये दर्शाता है कि चेन्नई धीरे धीरे अपना पटरी पर लौट गई है। नूर अहमद की गेंदबाजी अच्छी हुई है, अकीला हुसैन की गेंदबाजी अच्छी हुई है, अंशुल कंबोज ने अच्छा बॉलिंग किया है, खलील अहमद ने अच्छा बॉलिंग किया है। अंशुल कंबोज 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट, और सबसे ज्यादा विकेट 10 विकेट लेकर पर्पल कैप होल्डर बन गए हैं भाई साहब अंशुल कंबोज। अकीला हुसैन 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट, नूर अहमद 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट। और सीएसके का जो स्पिनर को इस सीजन अभी तक विकेट नहीं मिले थे, आज फाइनली विकेट मिला है और मैच में गिरफ्त बनाया है और मैच जीता है सीएसके। और सीएसके फैंस के लिए खुशी की खबर दौड़ गई है। लेकिन सीएसके को भाई साहब फील्डिंग में क्या हो गया था। डेवाल्ड ब्रेविस कैच छोड़ रहे हैं, सरफराज खान कैच छोड़ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कैच छोड़ रहे हैं, और वो भी इजी कैच छोड़ रहे हैं भाई साहब। ऋतुराज गायकवाड़ से तो भाई चेन्नई ऐसे ही परेशान है, ना टॉस जीत रहे हैं, बाकी 3 मुकाबले में ना मैच जीत रहे थे, ना उनसे बल्लेबाजी हो रहा है, और ऊपर से आप कैच छोड़िएगा तो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट है आप, कप्तान है आप चेन्नई के, तो चेन्नई का फैंस आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। जल्द से जल्द आपको फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि आयुष मात्रे को जो आप 3 नंबर पर खिला रहे हैं, आयुष मात्रे ओपनिंग डिजर्व करता है, और आयुष मात्रे और संजू सैमसन की ओपनिंग जब जोड़ी बनेगी तो दोनों का बोलबाला रहेगा। संजू सैमसन तो फॉर्म में है ही, आयुष मात्रे भी मारकर तोड़ रहे हैं सामने वाले गेंदबाज को। सामने कोई भी बड़ा गेंदबाज हो, जे नेक्स्ट नहीं छोड़ता है, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे वो आयुष मात्रे हो, चाहे प्रियांश आर्या हो, प्रभ सिमरन सिंह हो, सबने धागा खोलकर मार रहा है भाई, सामने कोई भी बड़ा गेंदबाज हो। ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 1 ओवर में 21 रन जड़ते हैं भाई साहब आयुष मात्रे, 18 वर्ष का लड़का। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अभी भी काम करनी है, और सबसे बड़ा बात तो ये टॉस ही नहीं जीत रहा है चेन्नई सुपर किंग्स। आज भी टॉस हारा, और चेन्नई के इस ग्राउंड पर जहां ड्यू गिर रहे थे, इनको बल्लेबाजी थमा दी अजिंक्य रहाणे केकेआर कैप्टन ने, और शुरुआत तो बहुत जबरदस्त रही। ऋतुराज का विकेट तो गिरा, लेकिन चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे और संजू सैमसन ने जबरदस्त पारी खेली। पावर प्ले में 72 रन बन गए थे भाई चेन्नई का। वहां से लग रहा था कि 210 220 तो आसानी से बनेंगे, लेकिन फिर उसके बाद से केकेआर की गेंदबाजी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, उनके स्पिनर की तारीफ करनी पड़ेगी। उनके स्पिनर 10 ओवर में 68 रन दिए हैं मात्र, और पेसर 10 ओवर में 120 रन दिए हैं। 192 रन का मात्र टारगेट बना पाई है भाई साहब चेन्नई, जिसमें शिवम दुबे नॉट आउट रहे हैं, और शिवम दुबे अंतिम ओवर में खेल रहे थे, कोई बाउंड्री नहीं लगा है। कार्तिक त्यागी ने अच्छा बॉलिंग किया है केकेआर की तरफ से। ऐसा लग रहा था कि 10 से 20 रन शॉर्ट है चेन्नई, लेकिन भाई चेन्नई का गेंदबाजी क्रम जो अभी फॉर्म में आया है, वो गिर रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है डिफेंड करने में।
जनरली जब ओस गिरता है तो गेंदे साबुन की टिक्की हो जाती है, यॉर्कर नेल नहीं होता है, जहां आप डालना चाह रहे हैं बॉल वहां नहीं डलाता है। लेकिन भाई क्या गेंदबाजी किया है चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज, चाहे वो अंशुल कंबोज हो, खलील अहमद हो या दोनों स्पिनर अकीला हुसैन और नूर अहमद हो। चेन्नई की नैया को पार लगाते हुए चेन्नई को 2 अंक झोली में डाला है और चेन्नई का ये बैक टू बैक दूसरी जीत है भाई साहब। डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी हुई है चेन्नई में और डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से आज रन भी देखने को मिले, भले उस तरीके से नहीं देखने को मिले जिस तरीके से लोग देखते हैं उनको। 28 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, लेकिन बहुमूल्य पारी थी और पता तब चला जब कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। कोलकाता ने तो भाई साहब आज अलग ही चाल चल दिया था चेन्नई के खिलाफ। सुनील नारायण जो कि अभी तक 8 नंबर 7 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको ओपनिंग भेज दिया और ऐसा लगा कि चेन्नई के गेंदबाज डर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। लेकिन खलील अहमद की धारदार गेंदबाजी ने सुनील नारायण को भी चलने नहीं दिया है। 24 रनों बनाए हैं लेकिन 17 गेंदें खेली है। जनरली अगर सुनील नारायण पावर प्ले में 17 बॉल खेल जाए तो भाई साहब वो 40 प्लस ही रन रहता है, लेकिन आज नहीं चलने दिया है। फिन एलेन को 1 रन पर भेजा है। अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, रिंकू, रमन पावल, रमनदीप, अनुकूल, मतलब बल्लेबाजी तो कलकत्ता का खत्म ही नहीं होता है भाई। 9 नंबर पर अनुकूल रॉय ऑलराउंडर बल्लेबाज है, वो बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन फिर भी टीम का स्थिति गर्त में ही जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत जल्द सोचना होगा और इस सीजन तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 5 मैच कोलकाता हार गई है और 9 मैच बचे हुए हैं और 9 मैच में अगर आप 9 मैच जीतते हैं या 8 मैच जीतते हैं तभी आपको क्वालिफिकेशन के रेस में बने रहिएगा, नहीं तो भाई साहब आपका बुरिया बिस्तर तो मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बंधा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो चेन्नई सुपर किंग्स रोर कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स अगला अब हैदराबाद टारगेट होगा इनका। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चेन्नई का बल्लेबाजी गेंदबाजी कौन सबसे बेहतर हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।